मेरे मालिक रोज अपनी 22 साल की जवान बेटी को घर में मेरे भरोसे छोड़कर ऑफिस चले जाते थे। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था। मालकिन भी बेहद खूबसूरत और जवां थी। उनके चेहरे की मुस्कान में हमेशा एक अजीब सा अपनापन और गर्मजोशी रहती। एक रात अचानक अपने मालिक को दूर शहर जाना पड़ा। उस रात घर में सिर्फ मैं और अपनी मालकिन अकेले थे। मैं खिड़की से कूदकर धीरे से उनके कमरे में पहुंचा। मुझे लगा कि वे चिल्लाएंगी और शायद मुझ पर गुस्सा करेंगी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक मुस्कान में अपनापन और भरोसा दिखाया। मैंने महसूस किया कि उनके और मेरे बीच एक अनकहा विश्वास और समझ बन गई थी। मैंने अपने कदम धीरे किए और उनके पास बैठ गया। उनकी नज़रों में थोड़ी चिंता और थोड़ी आश्चर्य थी। मैंने धीरे धीरे पूछा, क्या सब ठीक है? उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, सब ठीक है, बस उन्हें कुछ परेशानियां थी जिन्हें वे अकेले सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उनके बातों में एक सस्पेंस था। मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि उनके जीवन में कोई भी कई राज छुपे हुए हैं। उनके बेटी की तरह नहीं, बल्कि अपने अनुभव, अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण उनके अंदर एक गंभीरता थी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं उनकी मदद करूंगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। रात गुजर रही थी। मैंने देखा कि मालकिन कुछ दस्तावेज और किताबें अपने पास रखकर धीरे धीरे उन्हें देख रही थी। उनके हर कदम में एक नाजुकता और अपनापन था। मुझे लगा कि शायद यह उनके जीवन में कुछ अहम फैसले और संघर्षों से जुड़ा है। मैंने अपने उनके लिए चुपचाप बैठकर उनकी मदद की। हर बार जब उन्होंने किसी चीज़ पर सहारा या सलाह मांगी, मैंने अपने अनुभव और समझ का इस्तेमाल किया। उनके चेहरे पर एक राहत और भरोसा दिखाई दिया। उस रात मैं महसूस कर रहा था सिर्फ शारीरिक रूप से मदद नहीं कर रहा था, बल्कि अपने उनके जीवन में एक विश्वास और सच्चाई की नींव रख रहा था। धीरे धीरे रात अपने अपने ख़त्म होने लगी। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन मन में मालकिन के और उनके परिवार के लिए एक नई जिम्मेदारी और समझ जाग गई थी। उस रात ने मुझे सिखाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो हवेली की खामोशी कुछ अलग ही लग रही थी। मालिक तो शहर जा चुके थे और मालकिन अपने बेटी के साथ आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही उनके चेहरों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी काम की शुरुआत की और हर रोज की तरह घर के छोटे बड़े काम निपटाने लगा, लेकिन मन में बार बार वही रात घूम रही थी जब मालकिन ने अपने दिल की बातें अपने मुझसे साझा की। दिन बीतते गए। मुझे एहसास हुआ कि घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। मालकिन अब मुझसे ज़्यादा खुलकर बात करने लगी थी। कभी अपने पुराने दिनों की कहानियाँ बनाती, तो कभी बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती। उनकी बातों में छिपा सस्पेंस यही था कि उनके कंधे पर अकेले इतनी जिम्मेदारियां थी जिनका बोझ उन्होंने कभी किसी और को नहीं बताया। मैंने गौर किया कि उनकी बेटी भी अब मुझसे बात करने लगी थी। पहले वह चुप रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपने सपने और डर मेरे सामने रखे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन पिता की गैरहाजिरी और माँ की चिंता देखकर अक्सर टूट जाती थी। मैंने उन्हें समझाया कि हालात चाहे जैसे हो, मेहनत और भरोसे से हर सपना पूरा किया जा सकता है। एक दिन मालकिन अचानक बहुत परेशान दिखी। उन्होंने कागज़ों और एक पुलिंदा संभालते हुए कहा कि मालिक ने बिजनेस के कुछ कर्ज उठाए हैं और अगर समय पर रकम नहीं चुकाई गई तो घर तक खतरे में आ सकता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ आया कि वह रात को दस्तावेज क्यों देख रही थी और उनके चेहरे पर चिंता क्यों दिख रहती है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दूंगा, चाहे अपने काम का बोझ पड़े, मुझे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि अब यह परिवार मेरे लिए अपने जैसा बन चुका था। समय बीतता गया और मैंने जितना हो सकता था घर की मदद की। कभी बेटी की पढ़ाई में हाथ बटाया, कभी मालकिन के साथ बैठकर हिसाब किताब देखा। धीरे धीरे उनके चेहरे की चिंता थोड़ी हल्की होने लगी। उनकी आंखों में मेरे लिए आभार झलकता। मेरे मन में संतोष की भावना बढ़ती थी, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। एक रात जब मैं आंगन में बैठा तो मेरे मालकिन और उनकी जवान बेटी को आपस में फुसफुसाते हुए देखा।
उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतना सुन पाया कि किसी बड़ी बात को मुझसे छुपा रही थी। उस पल मेरे मन में फिर से सवालों की गुत्थियाँ बनने लगी। क्या वे अपने मुझ पर सचमुच भरोसा करती हैं या अब भी कोई राज छुपा रही हैं? उस रात नींद आंखों से दूर थी। मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर मालकिन और उनकी बेटी कौन सा सच छुपा रही हैं, लेकिन मैंने ठान लिया कि जल्दबाजी नहीं करूँगा। विश्वास और धैर्य से हर राज सामने आता है। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। हवेली में हल्की धूप फैल रही थी और हवा में ताजगी थी। मालकिन और उनकी बेटी आंगन में बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। मुझे लगा कि उसकी मुस्कान में अब थोड़ी राहत और भरोसा है, लेकिन मेरे मन में पिछली रात का सस्पेंस लगातार घूम रहा था। दिन भर अपने घर के काम निपटाए, खाने पीने और सफाई के साथ साथ मैंने मालकिन की मदद से उनके कागजात और हिसाब किताब देखे। धीरे धीरे मुझे मालकिन के चेहरे पर तनाव की बजाय एक तरह की मजबूती दिखाई देने लगी। उनका हर कदम यह बता रहा था कि वे मुश्किल समय में भी पीछे नहीं हटेंगी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तक जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया, उसे मैं कभी तोड़ने नहीं दूंगी। शाम के समय उनकी बेटी ने अपने कमरे में मुझे बुलाया। उसके चेहरे पर कुछ उलझन और डर था। उन्होंने कहा कि उसे अपने पिताजी की गैरहाजिरी में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने उसे धीरे से समझाया कि अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य से हर समस्या का हल मिल सकता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे विश्वास और हिम्मत दिखाई देने लगी। उस रात जब मैं सोने की अपने कमरे में गया, मैंने सुना कि मालकिन और उनकी बेटी फिर से फुसफुसा रही हैं। इस बार उनके शब्द मेरे कान तक आए। वे किसी पुराने राज के बारे में बात कर रही थी, जिसे अब तक किसी ने साझा नहीं किया गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे एहसास हुआ कि अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आ गया है। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था, आखिर वह राज क्या है जो मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैंने अपने मन को शांत रखा और भरोसा और धैर्य ही इस राज को सुलझाने की कुंजी था। जानता था जल्दबाजी करने से सब कुछ उलझ जाएगा। अगली सुबह मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं सब कुछ जानूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिवार के अचानक गायब होने के कारण उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाली। उनके चेहरे की गंभीरता और आंखों की चमक यह दिखा रही थी कि हर दिन उनके संघर्ष और उम्मीद से भरा था। उनका राज यही था कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए बलिदान दिया, लेकिन अब मुझे उनके संघर्ष और मेहनत का हिस्सा बनना था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं इज्जत सिर्फ उनके भरोसेमंद नौकरी करूंगा, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा बनकर उनके संघर्ष और जिम्मेदारी में बराबर योगदान दूंगा। उस दिन मैंने जाना कि किसी भी रिश्ते पे भरोसा, समझदारी और धैर्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस रात हवेली में खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक संतोष और अपनापन की भावना थी। मैं समझ चुका था कि सच्चा प्यार और भरोसा तभी आता है जब हम अपने और उनके लिए हमेशा ईमानदारी और जिम्मेदार रहें। अगली सुबह हवेली में सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। आंगन में बैठी मालकिन और उनकी बेटी मुझसे बात कर रही थी। उनके चेहरे पर अब थोड़ी हल्की मुस्कान थी, लेकिन मैं जानता था कि उनके मन में अभी भी कोई अनकहे सवाल और तनाव है। मैंने अपने मन में ठान लिया कि आज मैं उन्हें हर तरह से मदद करूंगी और उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। पूरे दिन अपने घर के काम निपटाए। मैं खाना बनाया, सफाई करता, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता और साथ ही मालकिन के साथ उनके बिजनेस और कामकाज में को संभालता। धीरे धीरे मालकिन के चेहरे पर राहत और आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा साथ उनके लिए सिर्फ काम का नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा भी बन गया है। दिन भर अपने ने उनकी बेटी के साथ समय बिताया। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। उसने मुझे अपने सपनों और डर के बारे में खुलकर बात की। मैं उसे समझाने लगा कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर हम अपने मन में धैर्य, मेहनत और उम्मीद बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी आंखों में धीरे धीरे चमक और विश्वास लौट आया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी सिर्फ भार नहीं, बल्कि अवतार भी होती है। हम किसी के जीवन में फ़र्क डाल सकें। शाम होते होते मालकिन ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने पति की गैरहाजिरी में
कई ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कभी-कभी उन्हें यह महसूस होता है कि शायद मैं अकेले इस बोझ को संभाल नहीं पाऊंगा। उनकी आवाज़ में दर्द था, इसीलिए साथ ही एक अटूट मजबूती भी बन गई। मैंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन दिया कि अब मैं उनके हर निर्णय में उनके साथ रहूंगा और उनकी चिंता में हल्का करने पर भी हर संभव कोशिश करूंगा। रात का समय था, हवेली की खिड़कियों से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि अब तक की सारी घटनाओं ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। विश्वास, जिम्मेदारी, धैर्य और संघर्ष का असली मतलब अब मेरे सामने था। अचानक मुझे मालकिन और उनकी बेटी की बातचीत सुनाई दी। उन्होंने अपने आपस में उन पुराने दराजों पर चर्चा की जो उन्होंने अब तक किसी से साझा नहीं किए थे। मैंने महसूस किया कि यह वही पल है जब उन्होंने भरोसा मुझ पर पूरी तरह से साबित होने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने मालकिन और उनकी बेटी के साथ हर दिन बिताया। हमने मिलकर घर की जिम्मेदारियां ली। कभी कभी आर्थिक समस्याएं आती तो कभी पारिवारिक मतभेद, लेकिन हर बार अपने ने धैर्य और समझदारी से उसके साथ स्थिति को संभाला। धीरे धीरे हवेली में न केवल शांति और स्थिरता आई, बल्कि घर के वातावरण में अपनापन और गर्मजोशी भी लौट आई। मैंने महसूस किया कि कठिनाई सिर्फ परेशानियां नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने का अवसर भी होती है। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि उसके पति के कुछ पुराने बिजनेस सौदे ऐसे थे जिनसे परिवार को नुकसान हो सकता था। उन्होंने अपने मुझे दस्तावेज दिखाए और कहा कि यह केवल अपने ही सही तरीके से संभाल सकते हैं। मैंने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सभी दस्तावेजों का निरीक्षण किया, हिसाब किताब मिलाया और धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को सुधार किया। मालकिन के चेहरे पर अब चिंता की बजाय विश्वास और राहत दिखाई देने लगी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते में सच्चा मूल्य केवल प्यार और देखभाल से नहीं होता, बल्कि कठिन परिस्थितियों के साथ देने और जिम्मेदारी निभाने से होता है। मालकिन और उनकी बेटी ने मुझसे जो भरोसा किया था, वह अब किसी भी शब्द से बड़ा बन गया था। मेरी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें यह सिखाया कि हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया जा सकता है। समय के साथ मालकिन और उनकी बेटी ने मुझे परिवार का हिस्सा मान लिया। मैं सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक भरोसेमंद सहयोगी बन गया। उनके मुस्कान में खुशी और आंखों में संतोष देखकर मुझे आत्मविश्वास और संतोष मिला। अब मैं जान गया था कि जीवन में सबसे बड़ा सिखावन वही है, यदि हम अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा ईमानदारी, धैर्यवान और जिम्मेदार बने रहें, तो हर परिस्थिति में सफलता और शांति प्राप्त होती है। एक दिन जंगल में बैठा था, मालकिन और उसकी बेटी मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी मुश्किलें देखी, उस कठिनाई में भी भरोसा और सहयोग ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने मुझे यह महसूस कराया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने जैसे भरोसे, स्थायी और परिवारों का समर्थन ही किसी भी इंसान को उन्नति और आत्मविश्वास देता है। उस रात जब मैं अपने कमरे में गया, मैंने हवेली के खामोशी से खुद से यह वादा किया कि मैं हमेशा अपने और उनके लिए भरोसेमंद, जिम्मेदार और धैर्यवान रहूँगा। मैंने जाना कि रिश्तों पर असली मतलब सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ देना और विश्वास बनाए रखना होता है। इस पूरी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम ईमानदारी, धैर्य और मेहनत भरोसे के साथ काम करें तो हर समस्या हल हो सकती है। कठिन समय में समर्थन और मजबूत से संबंध बनते हैं, और यही सबसे बड़ी सफलता और संतोष का रास्ता है। जीवन का असली संदेश यही है कि भरोसा, जिम्मेदारी और सहानुभूति है हमारे रिश्तों और जीवन को स्थायी और आर्थिक बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।